हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम लोग आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, जो IRBF के एग्जाम्स के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है, फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है, तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। क्या ये सही है या गलत है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता वाला नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उंगलियां न होने के कारण, यानी यदि किसी नामांकनकर्ता को उंगली नहीं है तो बायोमेट्रिक्स देने में वह सक्षम नहीं होगा। यह एक क्या है और इसके निपटान की आवश्यकता है? ऑप्शन है आइरिस कैप्चर, बायोमेट्रिक अद्यतन, परामर्श या अपवाद। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 अपवाद। ठीक है, यदि उंगलियां न होने के कारण, ठीक है, एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक्स देने में सक्षम न हो तो यह एक अपवाद है और इसके निपटान की आवश्यकता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण, ठीक है, यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्या इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए या नहीं? ऑप्शन का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सच, यानी अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में अवश्य ही रिकॉर्ड करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। ये सही है या गलत, यानी सच है या झूठ? तो किसी भी स्थिति में अगर निवासी ने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई हुई है तो फिंगरप्रिंट जो है उसको सामान्य रूप से ही लिया जाना चाहिए। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच। अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली या उंगलियां डैश है तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन है लापता, कटी हुई, पट्टी लगी हुई या दिए गए विकल्पों में से सभी। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिए गए विकल्पों में से सही, क्योंकि फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां कटी हुई हो, लापता हो या पट्टी लगी हुई हो, अगर ऐसी कोई भी समस्या हो तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डाटा में अवश्य ही दर्ज किया जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। सही है या गलत? तो अगर कमरे में बेहतर प्रकाश नहीं है, ज़्यादा मात्रा में रोशनी नहीं आ रही है, तो इस स्थिति में उसे अपना नामांकन स्टेशन अवश्य ही किसी ऐसे स्थान पर स्थानांतरित कर लेना चाहिए जहां उचित मात्रा में प्रकाश मिलता हो। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है छवि में बैंडेज हटा देनी चाहिए, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए, या पट्टी लगी हुई उंगली को छवि को अलग से और अन्य अंगुलियों को अलग से कैप्चर करें और दोनों छवियों को समूहित करें, या दिए गए विकल्पों में से सही। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए कि शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट अवश्य ही कैप्चर कर लेने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रता पूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है सच या झूठ। तो यहाँ आप देखिए कि फिंगरप्रिंट की मानक छवि संभव नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ चेहरा धोने की बात कहाँ से आ जा रही है? तो आंसर इसका अवश्य ही हो जाएगा झूठ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है, ठीक है, तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति में आप आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए तो नहीं कह सकते। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी झूठ, क्योंकि इस प्रकार की अगर कोई समस्या है तो उसको सॉफ्टवेयर में डाटा में उसको डाला जाएगा, ना कि उसे ऑपरेशन कराने के लिए कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। बायोमेट्रिक अपवाद के साथ, ठीक है, अगर बायोमेट्रिक अपवाद है तो उसके साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। क्या कैप्चर करना चाहिए? ऑप्शन है अपवाद फोटो में दोनों हाथ, या एक अपवाद फोटो में खुली आंख, कोई नहीं, या दोनों। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, यानी अपवाद फोटो में दोनों हाथ, कैमरा का सामना करने वाले खुले हथेलियां, और या एक अपवाद फोटो में खुली आंख हो यदि संभव हो तो के साथ फोटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, IRI छवि को कैप्चर करने के लिए छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है, तो इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है ना? ऑपरेटर क्या कर सकता है? ऑप्शन है राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है। तो यहाँ चेतावनी वाली तो कोई बात होती ही नहीं है, कभी भी ऑपरेटर चेतावनी नहीं दे सकता किसी भी निवासी को, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है एक महिला स्वयं सेविका की मदद ले सकता है। तो ये कहाँ से बात आ गई कि महिला स्वयं सेविका ही मदद कर सकती है? यह आवश्यक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करे। हाँ, ये हो सकता है कि ऑपरेटर इस स्थिति में राजू की आंखें खोलने में उसकी मदद को करे। तो आंसर इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करे। हाँ, ये भी तब हो जब उसकी अपनी मर्जी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी की उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रहे हैं, तो उस मामले में क्या किया जा सकता है? ऑप्शन है केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें, चिकनाहट होने के कारण एनरोली को उसके हाथ धोने के लिए कहें, या पहले उसके अंगूठे का निशान लें और फिर उंगली का छाप लें, उसके हाथों पर दबाव डालें। तो हाथों पे दबाव डालने वाली तो कोई बात ही नहीं है यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन सही होगा, यानी केंद्र में ऑपरेटर का जो केंद्र है वहाँ पे जो उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया है उससे उसके हाथों की सफाई करवानी चाहिए, यानी यही उसे प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को 6 उंगलियां होती हैं, या किसी हाथ में, मतलब दोनों हाथों में कभी 12 उंगलियां हो सकती हैं, या किसी हाथ में 6 किसी में 5, ऐसी भी स्थिति को देखा गया है। तो अगर अतिरिक्त उंगली का मामला है तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए? अनदेखा कर देना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में
अस्थायी क्षति हो, यानी अस्थायी कुछ समय के लिए, तो बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो इसको अपवादों में रिकॉर्ड जरूर करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर डैश कर सकता है। ऑप्शन है नामांकनकर्ता की अनुमति लें और फिर उसकी सहायता करें। ये तो बिल्कुल ही आवश्यक है, नामांकनकर्ता की अनुमति। दूसरा ऑप्शन है फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करें कि नामांकनकर्ता इसको बराबर करने में सक्षम है। तीसरा, दूसरे हाथ की उंगलियों के निशान या दोनों अंगूठे के निशान लगाएं। या चौथा, दिए गए विकल्पों में से सही। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता डैश के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है चोट, उंगलियों या हाथ का विच्छेदन, आंखों की समस्याएं, या दिए गए विकल्पों में से सही। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से सही। यानी अगर चोट या उंगलियों या हाथों के विच्छेदन या आंखों समस्याएं किसी भी कारण से अगर नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इसे संभालने की आवश्यकता है, यानी इसे अवश्य ही रिकॉर्ड करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। क्या? पहला, नामांकनकर्ता से पूछे कि क्या उसने लेंस पहने हुए हैं, इसे प्रणाली में दर्ज करें, या नामांकनकर्ता को नम्रता से आंखों को धोने के लिए कहें, या नामांकनकर्ता से दूसरी आंख पर पट्टी बांधने के लिए कहें। तो पट्टी बांधने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और क्वेश्चन में ही आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए ऑपरेटर को? इसे प्रणाली में दर्ज करना चाहिए, यानी सिस्टम में इसको अवश्य ही डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकी अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। बिल्कुल ही ये अनिवार्य है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच। अगला क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही, इसे बिल्कुल ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क हैं यानी सूखे हैं और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है तो ऑपरेटर क्या कर सकता है ऐसी स्थिति में? ऑप्शन है नामांकनकर्ता को विनम्रता के साथ हाथ धोने के लिए कहें, या विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहें, या नामांकनकर्ता से कहें कि उसके हाथ खुरदुरे हैं और शुष्क हैं और इसलिए इसके उंगलियों के निशान नहीं लिए जा सकते, या ऑप्शन नंबर 4 यानी पहला और दूसरा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 यही चीज़ें सही हैं यहाँ पे। यहाँ नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए भी कह सकते हैं, विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन नामांकनकर्ता को ये कभी नहीं कहा जाएगा कि उसके हाथ खुरदुरे और शुष्क हैं इसलिए उसकी उंगलियों के निशान नहीं लिए जा सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। बिल्कुल ही इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर कोई भी इस प्रकार का अपवाद है तो इसे प्रणाली में, सिस्टम में अवश्य ही रिकॉर्ड करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई हैं तो निम्न में से क्या किया जा सकता है? ऑप्शन है
बैंक ड्रॉप को अधिमानतः एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के सामने रखा जाना चाहिए। कोई फ्लैश इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नामांकनकर्ता को सीधे खड़े होने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है या ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिए जाएं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अगर ऐसी स्थिति है, कोई उंगली कटी हुई है, तो ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान अवश्य ही कैप्चर कर लिए जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 24वां क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है तो यह एक सामान्य अपवाद है। बिल्कुल सच, अगर बुढ़ापे की वजह से कोई नामांकनकर्ता सही स्थिति में बैठने में समर्थ नहीं है या असमर्थ है तो यह एक सामान्य अपवाद है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सच। अगला क्वेश्चन है, यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हैं तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हैं तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। यहाँ छवि को काटने की बात ही कहाँ से आ गई? यदि फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हैं तो दूसरे फिंगरप्रिंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल झूठ। चलिए ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता UIDA द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाएगा। ये सच है या झूठ है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सच। ठीक है, क्योंकि इसे अपवाद ही माना जाता है अगर बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट प्राप्त नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है, फिर यहाँ अतिरिक्त उंगली की बात आ गई, तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंटर कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। अगर एक्स्ट्रा अतिरिक्त उंगली है, नहीं लेना है उसको, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A सच। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लैंटन पर लिया गया अपेक्षित गुणवत्ता, यदि प्लैंटन पर लिया गया डैश अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। ऑप्शन क्या क्या है? आंख की पुतली, अंगुली की छाप, चेहरे की छवि या माथा। तो यहाँ बायोमेट्रिक्स की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2 अंगुली की छाप। यदि प्लैंटन पर लिया गया अपेक्षित गुणवत्ता का, यदि प्लैंटन पर लिया गया अंगुली का छाप अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक या दोनों आंखों के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है, निवासी से पूछे कि क्या उसने आंखों का ऑपरेशन करवाया है, या निवासी की आंखें खोले और ऑटो कैप्चर करे। तीसरा ऑप्शन है, डिवाइस ऑटो फोकस करे, या चौथा सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करे। तो ये क्या है? एक अपवाद के रूप में है, तो इसको सिस्टम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिस्टम में से रिकॉर्ड करें। ठीक है, यदि एक या दोनों आंखों के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीरों तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। सच है या झूठ है? तो यहाँ पे बीमारी या बुढ़ापे की वजह है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? झूठ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि स्क्विंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर डैश करने का प्रयास कर सकता है। ऑप्शन है ऑटो कैप्चर, ऑटो फोकस,
हटा देना या निवासी उनकी आंखों को व्यापक खोलने का अनुरोध कर सकता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, हटा देना। ठीक है, अगर दोनों आंखों को कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो इस स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी हैं। अपने बायोमेट्रिक डाटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उनके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? ऑप्शन है, ऑपरेटर पट पर रमा देवी की उंगलियों पर दबाव देकर, या ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटरों या स्वयं सेवकों से कह सकता है। तीसरा है, उसे गंभीरता से कहे कि वह स्वयं अपनी उंगलियों को अच्छी तरह दबाए, या पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑपरेटर जो महिला स्वयंसेविका है उनसे कह सकता है कि वो रमा देवी का बायोमेट्रिक्स लेने में हेल्प करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग हैं। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डेटा को कैसे कैप्चर कर सकता है? ऑप्शन है, ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकते हैं। दूसरा, नामांकन केंद्र बेहतर प्रकाश वाले कमरे बनवाएं। तीसरा, निवासी से नम्रता से अनुरोध कर सकता है कि क्या उसके घर का कोई सहायता के लिए आ सकता है। या चौथा, एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के खिलाफ पृष्ठभूमि रखें। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑपरेटर तो यही कर सकता है कि वह उपकरण नामांकनकर्ता के करीब लेकर जाए और अच्छी तरह से वो बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। तो ये स्थिति सही है। अगर अस्थायी क्षति है तो इसको क्या किया जा सकता है? अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की जरूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है? ऑप्शन है, उसे मेहंदी उतर जाने के 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहें। दूसरा, सामान्य रूप में कैप्चर करें। तीसरा, उसे गीले कपड़े से हाथ धोने के लिए कहें, या उसकी हथेली पर एंटी मेहंदी जेल लगाएं और छवि कैप्चर करें। तो अगर हाथों में मेहंदी लगी हो तो उसे हमेशा सामान्य रूप से ही कैप्चर करना चाहिए और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा ये ऑप्शन सही नहीं है। यानी जब भी हाथों में मेहंदी लगी हो तो सामान्य रूप से ही उसको कैप्चर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है तो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है तो स्थिति को डैश द्वारा संभाला जाना चाहिए। पहला, प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना, या बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाएं। तीसरा, एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के मध्य बैक ड्रॉप रखें। या चौथा, दिए गए सब के सब। तो अगर प्रकाश की समस्या है, लाइट की समस्या है, तो इसके लिए यहाँ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब के सब सही हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है तो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है तो स्थिति को दिए गए सभी कारणों के द्वारा संभाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव नहीं हो तो ऑपरेटर इसे डैश में रिकॉर्ड करेगा। यानी अस्थायी क्षति वाली बात फिर से यहाँ आ गई।
तो जहाँ भी अस्थायी क्षति वाली बात हो, इसका आंसर ठीक हो जाएगा तीसरा अपवाद। ठीक है, अगर निवासी की उंगली आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव नहीं हो तो ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है? स्क्विंट या विचित्र आंखें, मेहंदी के कारण हाथ काले जाना, या बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ, या सिर या धड़ को स्थिर रखने में असमर्थ। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी सामान्य अपवाद के तहत बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थता हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, रंगाह एक लकड़हारा है। रंगाह एक लकड़हारा है जो लकड़ियां काटता है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई है और इस पर पट्टी बंधी है। ठीक है, तर्जनी उंगली पर पट्टी बंधी है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? ऑप्शन है, उसे सही स्थिति में खड़े होने के लिए पकड़कर सहायता प्रदान करें, या ऑपरेटर से उंगलियों के निशान ले सकता है। तीसरा ऑप्शन है, पट्टी निकालें, उंगली की छाप लें और पुनः पट्टी बांध दें। और चौथा, नाखून और हथेली तक उंगलियों के निशान तथा दूसरे हाथ पर सामान्य उंगलियों के निशान कैप्चर करें। तो इसका अगर किसी एक उंगली में किसी कारण से फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा है उसका बायोमेट्रिक्स, तो यहाँ पे बाकी जो उंगलियाँ होती हैं शेष उंगलियाँ उनको कैप्चर किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नामांकनकर्ता डैश के कारण या कारणों से यूआईडीए द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगा। किन किन स्थितियों में? चोट की स्थिति में, कटी हुई उंगलियां, हाथ, आंखों से संबंधित समस्याएं, या दिए गए सभी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा दिए गए सभी कारणों द्वारा। ठीक है, वो बायोमेट्रिक्स देने की स्थिति में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई छवि में त्रुटि पहचान करें। यहाँ जो एक छवि दी गई है और इसमें त्रुटि यानी गलती को पहचानना है। देखिए नाम है अविनाश कुमार। ठीक है, अविनाश कुमार नाम ये सही है मान लीजिए। अगला है, ये भी देखिए यहाँ भी ये दोनों मैच कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप एज को देखिए, एज क्या लिखा है? 40 ईयर्स, जो कि फोटो से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, यानी संभावित आयु और फोटो विसंगति। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फोटो है ये मुश्किल से 20 साल से भी कम के किसी बच्चे का फोटो है। ठीक है, या 15 साल से भी कम के बच्चे का फोटो है। लेकिन यहाँ एज आप देख रहे हैं, एज क्या दिया है? 40 साल। ठीक है, 40 ईयर्स, जो कि मैच नहीं कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? संभावित आयु, फोटो विसंगति। अगला क्वेश्चन है, दी गई छवि में त्रुटि पहचान करें। ठीक है, त्रुटि को पहचानना है, कौन सी गलती हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, एड्रेस को आप ध्यान से देखिएगा जूम करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदर रोड जैसे बिहाइंड गणेश मंदिर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका जैसे BUNDI रोड इत्यादि लिखा है, बिहाइंड गणेश मंदिर। इसके बाद यहाँ विल लिखा हुआ है, यहाँ VILLA ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये जो एड्रेस है ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, एड्रेस हिंदी और अंग्रेजी में जो दिया हुआ है ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कोई लिखने का तरीका नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा नाम और पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, दी गई छवि में त्रुटि की पहचान करें। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, रिश्ता त्रुटि, अधूरा पता, नाम और पता लिप्यंतरण में संभावित त्रुटि, या फोटो से फोटो लेना। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब जूम करके देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉटर ऑफ। ठीक है,
और यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मज। आत्मज यानी जिसका बेटा होता है, पिता का नाम रहता है। तो यहाँ पे राम प्रवेश राय यादव राम डिहरा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ डॉटर ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही त्रुटि है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक रिश्ता त्रुटि। अगला क्वेश्चन है, दी गई छवि में त्रुटि पहचान करें। क्या पहचानना है इसमें? तो यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये फोटो से फोटो लिया गया है। ठीक है, फोटो से फोटो लिया गया है, यहाँ पे ओरिजिनल फोटो नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फोटो की फोटो है, जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दी गई छवि में त्रुटि पहचान करें। ऑप्शन है अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता, ये रेसिडेंट फोटो है, ये अपवाद फोटो है। ठीक है, पहला वाला रेसिडेंट फोटो है, दूसरा वाला अपवाद फोटो है। तो आप देखिए कि अपवाद फोटो में ऑप्शन दिया हुआ है खराब गुणवत्ता। जी नहीं, कोई खराब गुणवत्ता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। तीसरा है अपवाद फोटो में वस्तु, और चौथा है अपवाद फोटो में फोटो की फोटो। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई छवि में त्रुटि की पहचान करें। छवि में त्रुटि की पहचान करना है। ऑप्शन है रिश्ता त्रुटि, दूसरा फोटो अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट, तीसरा अलग अलग व्यक्तियों की फोटो, और चौथा अपवाद फोटो का दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं होना। तो आंसर आप इसका देख कर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ फोटो है, लेकिन यहाँ पे अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई छवि में त्रुटि के प्रकार की पहचान करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि ये जो फोटो है वो किसी एजेड महिला की फोटो है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं किसी एजेड महिला की फोटो है, और यहाँ देख रहे हैं आप अपवाद में कि किसी बच्ची की फोटो है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग व्यक्तियों की फोटो। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिश्ते की त्रुटि क्या है? रिश्ते की त्रुटि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? जब पिता और बेटी के पते में कोई मेल नहीं खाता है। दूसरा, जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है। तीसरा, जब परिवार के सदस्यों की चेहरे की विशेषताएं मेल नहीं खाती, या जब एक महिला अपने आधार पर अपने पूर्व पति का नाम बताती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता, तो इसे हम रिश्ते की त्रुटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करते हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं, या यदि स्थल चिन्ह नहीं दिया जाता है, अगर सड़क संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, या अगर कार्यालय का पता नहीं दिया गया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यदि 3 से कम स्थान दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है? धोखाधड़ी के रूप में ऑप्शन है, यदि अधूरा पता दर्ज किया गया है, या निवासी की उम्र की गलत प्रविष्टि, तीसरा फोटो की फोटो लेना, और चौथा एक धुंधली फोटो को कैप्चर करना। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, फोटो की फोटो लेना। ये एक धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। आप जो क्वेश्चन बताया गया है इनको ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि इनमें से एग्जाम में इन्हीं में से पूछेगा और कहीं से नहीं आएगा। तो चलिए धन्यवाद।